जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी। मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के का जो है मैथ उसके ऊपर, और सबके पास ये वाली मैथ होनी चाहिए और इनसे बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में आता है, तो इनको हल करेंगे हम लोग। और आप सबको बता दें कि अगर लगातार आप जुड़े रहते हैं तो पूरा का पूरा ये मैथ आपको मिलेगा, सारा का सारा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर का जो सवाल है आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि आगे में लगा दिया जाएगा। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, सवाल ये है हमारा, एक नंबर का सवाल ये है कि 135 और 225। ठीक है, 225। दूसरा सवाल हमारा ये है 196 और 38 22 0। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो सवाल है वो क्या है हमारा, वो है हमारा 867 और 255। 255। ठीक है, इस तरीका का सवाल है आपका। 3 सवाल है। चलिए इनको पहले हल करते हैं और इनके बीच में एक कहानी भी आप लोगों को शेयर करते हैं। होता क्या है कि एक दिन एक आलसी रहता है और आलसी को कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, तो आलसी किसी से बेवजह तू मैं करते रहता था। आप लोग भी देखे होंगे गांव में ऐसा इंसान जरूर ही होता है जिसको कोई काम नहीं रहता है, तो फलनामा का महिला, फलनामा का बेटी सब करते रहता है, कोनो न कोनो बात मारबे करता है। ऐसे ही एक आदमी अंडा बेचने आ रहा था, तो वो कह रहा था अंडा लो अंडा लो अंडा लो, ये कह रहा भंडा लो भंडा लो भंडा लो। अब भाई दोनों में हो गया तू मैं। अब दोनों में लड़ाई हो गया, एकदम गैदरिंग वाला लड़ाई। अब कह रहा तू, कह रहा तू, कह रहा तू। अरे क्या किया, जो आलसी आदमी है ऊपर जो है टोकरी पे से अंडा था, अंडा वो टोकरी फेंक दिया। अब ले भैया, वो अंडा वाला थोड़ा होशियार था, कहा था कि एकरा से ना एकरा नानी भेंट करवा देंगे, इतना अंडा बोलेंगे ना। तो वो अंडा फोड़ दिया। के फोड़ दिया? आलसी आदमी के कर अंडा वाला का। अब अंडा वाला पंचायती बैठाया। अब पंचायती जब बैठाया तो पंचायती में जानबे करता है सरपंच रहते हैं, मुखिया जी रहते हैं, ये सब रहबे करते हैं ना। तो अंडा वाला को बोले कि बोलो तो तोरा अंडा कितना था? तो कहता था कि सरकार अगर दू गिनिएगा तो एगो बचेगा, एक अगर दू गिनिएगा तो एक बचेगा, और 3 गिनिएगा तो 2 बचेगा, 4 गिनिएगा तो 3 बचेगा, और 5 गिनिएगा तो 4 बचेगा, और 6 गिनिएगा तो 5 बचेगा, और 7 गिनिएगा तो कुछ नहीं बचेगा। और हमारा टोकरी में 150 से ज्यादा अंडा था ही नहीं। तो बताइए कितना अंडा होगा? आप लोग बताइए। सवाल ये है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 2 आप गिनेगा ना, कितना बचेगा? 1। 3 अगर आप गिनते हैं तो कितना बचेगा? 2। अगर 4 गिनते हैं तो कितना बच रहा है? 3। 5 गिन रहे हैं तो कितना बच रहा है? 4। और बताइए 6 गिन रहे हैं तो कितना बच रहा है? 5। और 7 गिनिएगा तो 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तब। तो बताइए उसके टोकरी में कितना अंडा होगा? 140 कैसे होगा? 140 में 7 गिनिएगा तो कुछ नहीं बचेगा। आए चलिए, तो ओकरा 6 गिनिएगा तो 5 बचेगा। सब एकदम लागू होना चाहिए। खैर, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट में लिखिएगा, अगले वीडियो में आप लोगों को आंसर देंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी थी। चलिए यहां पर आइए, अब इसको हम लोग समझते हैं। आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इससे पहले वाली जो लेक्चर है वो अगर आप लोगों को मिल गई होगी, हाँ मिल ही गई होगी, अपलोड हो चुका है, तो आप लोग क्या करेंगे उसको देख लेंगे पहले। तो उसमें आप क्या समझे थे कि एल्गोरिथ्म कहता है कि एक श्रृंखला है। ये क्या है? श्रृंखला है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग हल करते हैं सवाल को, उसी का यूज करना है। तो आइए, पहले नंबर में एल्गोरिथ्म कहता है कि जो बड़ा है उसको ए मानिए और जो छोटा है उसको बी मानिए। तो 1 नंबर का हल में लिखेंगे, मेरे साथ लिखते चलेंगे। माना कि ए बराबर कितना?
225 तथा b बराबर 135। आपको बोले थे कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बच्चा वाला काम कर सकते हैं। 225 यहां पर लिखेंगे और 135 यहां पर लिखेंगे। कितना बार में लगेगा? हमको लगता है 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। एक बार में लगेगा, और एक बार में लगेगा कि 1 3 5 ऐसे लगेगा क्या? 0 यहां पर 12 में से 3 जाएगा तो 9 ये कट गया, नहीं हो। और यहां पे बताइएगा 135 आ जाएगा। ये भी एक के बार में लगेगा। कितना बचेगा? 45। क्या 45 बचेगा? तो 90, यहां 2 बार में 90 क्या होगा? कट जाएगा, हाँ या ना? तो कहेंगे भैया इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, एल्गोरिथम का एकदम बन जाता है ना। तो आइए, पहली बार आप क्या माने? ए बराबर ये और बी बराबर ये। एक सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। आइए सजाइए। तो ए कौन है? ये। बी कौन है? ये। डी क्यू कौन है? ये। और आर इसलिए यहां पे कौन है? ये। तो आइए क्या सजाइएगा? चरण नंबर कितना? चरण 1 में। चरण 1 में क्या करिएगा? 225 बराबर 135 से क्या बार में लगा? ई क्यू था, 9 नहीं समझ जाइएगा, नहीं तो चलिए 1 प्लस में कितना? 90। हम कहते हैं तब तक लगाइए जब तक यार 0 ना हो जाए, समझे? तो अब फिर लगाए हैं तो चरण क्या नंबर? चरण 2 फिर लगाए हैं कितना में? 135 में। केकरा से लगाए हैं? 90 से। क्या बार में लगाए हैं? एक बेर में। कुछ बचबो किया? 45। हम फिर बोले जब तक 0 न हो फिर लगाइए, तो 90 में लगाइएगा। चरण कितना हो? चरण 3। 90 में लगाइए, तो 90 में केकरा से लगाए? 45। क्या बेर में लगा? और इस बार ये कितने आया? 0। जब ये 0 आ जाए तब सवाल को रोक देंगे और तब ताकेंगे कौन है? CF। तब लिखेंगे HCF, जो B होता है वही होता है। HCF बराबर क्या होगा? 45 हो जाएगा आंसर। इस विधि से भी कौन हुआ? 45। और इस विधि से भी कौन हुआ? अच्छा है कि पहले आप रफ कर लीजिए, उसको सजा लीजिए। समझे कि नहीं समझे? चलिए ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर का सवाल कह रहा है कि 196 और क्या जी, इसको क्या पढ़ेंगे? 220, 38,220 ऐसा ही पढ़ेंगे ना हो। चलिए इसको हल करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या है कि माना हल के समय क्या लिखेंगे जी? हल यहां लिखेंगे। हल माना कि ए बराबर कितना? 38/0 नहीं हो, और बी बराबर कितना? 196। इसका मतलब ये है कि 196 से देखेंगे कि 196 में कितना से गुना करे कि हो जाए ना। तो अगर आप करिएगा 196 से अगर आप भाग दीजिएगा, यहां देखिए किस में भाग दीजिएगा? 38/0 में आता है भाग देने। कितना बार में लगेगा बताइए? 2 बार में तो नहीं लगेगा, 1 बार में लगेगा। कितना होगा? 1 9 6। कितना घट के बताइए तो? 12 में से 6 गया तो 6, ये हो गया कितना? 7 ना हो गया। 17 में से 9 गया तो 9 8 17 ना हो। ये कितना हुआ? 1। आई इसमें कितना आया? 2 ना, सिर्फ 2 ये ठोना आएगा जी। चलिए अब कितना बार में लगेगा? 9 दूनी 18। 9 बार में एक बार ट्राई करते हैं। 9 बार में लगाए जी। 9 बार में एक बार ट्राई करते हैं। क्या कि देखिए लगभग 200 के पास है ना, है 196 नहीं कि 200 के पास है कि नहीं? अगर 200 रहता तो 9 बार में 1800 होता है ना। और देखिए 1862 है, तो चलिए ट्राई करते हैं। 9 बार में नहीं लगेगा।
10 बार में तो लगा नहीं सकते क्योंकि 10 बार में 1960 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 9 बार में ही लगाइए। एक बार गुना कर लीजिए साइड में। 9 छा के कितना हो जाएगा? 9 छा के बताइएगा। 9 छा के कितना? अरे 9 बार में हम लगा रहे हैं ना, 196 गुना कर 9। 9 छा के 54, हासिल कितना हो? 5। 9 नमा 81, 5 हासिल में 8 और 9 9 8 1764। 1764 याद रखिएगा, 1764 नहीं हो। अब बताइए घटेगा कितना बार में होगा? सही भागा, चलिए इस टाइप का बना देते, लेकिन ये भागा टाइप का लिखिए। अभी भागा देंगे, समझ जाइएगा। चलिए अभी भागा ही लिखिए, भागा टाइप का, नहीं तो बच्चा बहुत ही अति होता है। बताइए कितना होगा? घट के कितना होगा? 8। ये कितना हुआ? 9 हो जाएगा क्या? 15 में से 6 गया तो 9, यही ना। ये कितना? 7 7 कट गया, 7 7 कट गया, क्या उतरेगा? 0। अब कितना बार में लगेगा? कहाँ पे? 2 उतर चुका है। चलिए 196 से कितना गुना करे कि ये हो जाए? 2 से करिएगा तो कम हो जाएगा, 4 से भी, 4 चौके नहीं आ रहा है, 6 पंचे 30। एक बार करिए, 6 पंचे 30 हासिल 3। 6 कितना हो जाएगा? 5 बार में हो जाएगा ना। 6 पंचे 30 का 0 हासिल कितना हो? 3। ये कितना हुआ? 19 पच्चे सीधा पर 19 पच्चे 95, 95 3 बात वहीं गया, जैसे गुना करिए आप लोग तो 195 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। क्या होगा? तो यहां लिख सकते हैं a प्लस बी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, नहीं हो। अब समझिए, थोड़ा सा बातचीत करने के लिए ताउम्र है पढ़ा, एकदम करते रहिएगा, लेकिन यहां समझिए ए कितना है? बोलिए 38 22 0 बराबर में किससे भाग दिए थे? 196 से। कितना बार में लगा? 195 बार में लगा। यहाँ शेषफल कितना हो गया? 0। आप जानते हैं ना कि जब शेषफल 0 हो तो चरण एक ही रहेगा, तब दूसरा चरण खोजने की जरूरत नहीं होगी। ये चरण कितना लिख देते, पहले ही लिखना था हमको। चरण कितना? 1। इसका मतलब कहिएगा HCF जो निकलेगा मास्टर आपका, वो कितना होगा? 196 ही हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि 867 और 255 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। कौन सी विधि से? अब जो विधि हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। आइए हल में क्या कर देंगे? सबसे पहले माना कि, क्या लिखेंगे हो? माना कि a बराबर कितना? 867 तथा b क्या मान लेंगे? b बराबर 255। ज्यादातर बच्चा यहाँ गलती क्या कर देता है कि 255 देखता है, नहीं है ना है, 225 उतार देता है, और अंत में जब सवाल गलत हो जाता है तो अब देखते हैं बाप रे कौन चीज कर दिए थे। चलिए अब देखिए क्या करना है आपको। 867 बराबर यही ना हो किससे? ए प्लस बी क्यू प्लस आर से। यहां चरण नंबर कितना? चरण नंबर 1, ठीक है। आइए अब आप लोगों को क्या करें, रब कर दे। चलिए 867 है, 867 में किससे लगाएंगे? 255 से। कितना बार में लगेगा, कोई बता सकता है? 3 बार में। हाँ 6 हो जाना चाहिए, 3 बार में। चलिए लगाइए। 5 टिया 15 हासिल का 1, 5 टिया 15 1 16 हासिल का 1, 3 दूनी 6 1 7, यही ना हो। कितना हो जाएगा घट के? हो 2, ये कितना 0 और ये कितना 1, 102 हो गया। नहीं 102 से कितना लगाएंगे? 255 में। लगता है 2 बार में लग जाना चाहिए। का है कि 100 दूनी 200, 2 दूनी 4, 2 बार में 204। घट के 5 1 हो गया, यहाँ घट के 5, ये कट गया, लग जाएगा कितना से हो?
102 कितना बार में? तो 2 बार में, हाँ डायरेक्ट नहीं कट गया। अब क्या कर देंगे, लिख देंगे सिर्फ चरण दे करके। तो 867 बराबर क्या हो गया, 867 में किससे लगाए थे, 255 से, किससे 200 कितना बार में, क्या बचा 102। अब किस में लगाएंगे, चरण कितना, चरण कितना 2, कितना में लगाए 255, किससे लगाए, कितना बार में लगाए 2 बार, अब प्लस 51। कब तक लगाएंगे, जब तक 0 ना हो जाए। अब किस में लगाएंगे, चरण तीसरा में, तो चरण तीसरा में किस में लगाएंगे, 102 में, किससे लगाएंगे 51 से, कितना बार में लगाएंगे 2 बार में, सर 2 बार में, कितना बच जाएगा इस बार 0। तो HCF जो हमारा होगा वो क्या होता है, बी ना हो, जिससे लगाते, यहां देख लो HCF क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा आंसर। चलिए